दूसरी बात ये कि डिमोलिशन का ये सेम मेंटलिटी, सेम पैटर्न पूरे मुल्क में चल रहा है कि एक शोभा यात्रा निकलती है, वो नारे लगाती है, वो गालियाँ देती है, वो जो है तलवारें डिस्प्ले करती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो आदमी रिटेलिएट करता है, उसको डिफेंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। किया जाता तो एक कम्युनिटी को नहीं जाता है, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है सबको देना चाहिए ना। और आपको ये साबित करना चाहिए कि जिसको आप डिमोलिश कर रहे हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ये और इसका आप वो देखिए। तो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर एसवार इलियास, मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी। यहाँ पर जो बुलडोजर चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कि रोक दिया जाए, फिर भी चलता रहा, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पूरी कार्रवाई ही अवैध है, ये पूरी कार्रवाई इलीगल है। देखिए, जब आप कहीं डिमोलिशन करते हैं किसी वजह से भी, अगर आप समझते हैं कि कोई अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो पहले आप नोटिस जारी करते हैं। कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और लोगों से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया। उसके बाद जो है आपने उठाकर डिमोलिशन कर दिया। दूसरी बात ये कि डिमोलिशन का ये सेम मेंटलिटी, सेम पैटर्न पूरे मुल्क में चल रहा है कि एक शोभा यात्रा निकलती है, वो नारे लगाती है, वो गालियाँ देती है, वो जो है तलवारें डिस्प्ले करती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो आदमी रिटेलिएट करता है, उसको डिफेंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं आप। और ये बोल के करते हैं कि हम उनको सबक सिखाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे यहाँ कोई कानून है या लॉलेसनेस चल रही है पूरी? सरकार की तरफ से जैसा कि कहा जा रहा है कि जनवरी से नोटिस दिया जा रहा है, 3-4 बार नोटिस दे दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। गलत बात कह रहे हैं वो नोटिस। और नोटिस दिया जाता तो एक कम्युनिटी को नहीं जाता है, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है सबको देना चाहिए ना। और आपको ये साबित करना चाहिए कि जिसको आप डिमोलिश कर रहे हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ये और इसका आप वो देखिए, यानी सीक्वेंस देखिए। 2 दिन पहले यहाँ पे शोभा यात्रा निकली और एक हंगामा हुआ और 2 दिन बाद आपने डिमोलिशन का वो कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप एक रिवेंज मेंटलिटी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अभी यथास्थिति बनाए रखने सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास कर दिया था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच गई थी और मेयर को भी मालूम हो गया था, लेकिन कहा कि हमारे पास वो रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया, मीडिया पर आ गया, न्यूज़ चैनल पर आ गया, उसके बाद आपको सब मालूम हो गया था, आपको रोक देना चाहिए था। यथास्थिति बनाए रखने की बात जो कही जा रही है, 2 हफ्ते लगभग रुक गया है, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये यथास्थिति का इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए कि सिर्फ यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में भी जो हुआ, गुजरात में भी जो कुछ हो रहा है और यूपी में भी जो कुछ हो रहा है, ये इलीगल तरीका है। हमारे यहाँ कानून है, कानून ये कहता है कि किसी कोई कल्प्रिट है, किसी ने गलती की है, तो आपकी अदालत देखेगी। अदालत में वो साबित हो जाता है, उसके बाद आप अदालत ही सेंटेंस सबमिट देगी कि क्या होनी चाहिए सज़ा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो अपने तौर पे तय कर दे कि हम डिमोलिश कर देंगे, मकानात गिरा देंगे। तो ये जो हो रहा है, ये एक जंगल राज है। जब तक कि अगर हमने खामोश बैठ गए, तो ये आज किसी एक कम्युनिटी के साथ में हुआ, कल दूसरे के साथ में हुआ, परसों किसी और के साथ में होगा। तो ये फाशिज्म, फासीवाद की तरफ जा रहा है देश। बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के जो हैं वो एक उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी ये रुकना नहीं चाहिए, ऐसे अवैध अतिक्रमण जो हटाए जाने चाहिए लगातार। अवैध अतिक्रमण अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो 70% दिल्ली इलीगल है। और इस इलीगल इन द सेंस कि दिल्ली में आप लोगों को घर बनाने की परमिशन नहीं देते हैं। जब वो बना लेते हैं तो जो अधिकारी होते हैं वो पैसा लेके बना देते हैं। जब वो घर बन जाता है उसके बाद फिर आप उसका डिमोलिश कर देते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा अन्याय है ये लोगों के साथ में। आप आए हैं, देखे क्या क्या कुछ देखे कि क्या कितना नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों का। छोटे छोटे लोगों का नुकसान हुआ है, जो छोटे छोटे यानी जिसका ठेला है, रिक्शा है, जिसकी छोटी सी दुकान है, उसको तोड़ा है इन्होंने। तो यानी आप एक तरफ तो सबकी बात करते हैं कि सबको सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेना है, सबका रोज़गार मिलना है, लेकिन जिन लोगों का रोज़गार है उनको रोज़गार उजाड़ रहे हैं आप। वैसे ही रोज़गार का हाल बुरा है हिंदुस्तान में। और जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत अपना कर रहे हैं, रोजी रोटी का मामला कर रहे हैं, आप उनके रोजी रोटी को छीन ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन जो बांग्लादेशी और इन तरीके से रोहिंग्या बता करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये भी बहुत ही इलीगल, इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है केजरीवाल गवर्नमेंट का कि वो ये कह रही है कि यहाँ बांग्लादेशी बसे हुए। बांग्लादेशी साबित कर दें वो यहाँ बसे हुए हैं। सवाल ही पैदा होता है कि कोई बंगाल से अगर यहाँ आके रह रहा है, वो बांग्ला ज़बान बोलता है, तो बांग्लादेशी हो गया क्या? और बांग्लादेश यहाँ क्यों आएगा? बांग्लादेश का इकोनॉमिक स्टेटस हमसे बेहतर है, बांग्लादेश के जीडीपी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश के में जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है वो हमसे बेहतर है। तो बांग्लादेश के लोग यहाँ की क्यों सेटल होंगे? गालियाँ खाने के लिए,
डिमोलिशन को करने के लिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बीजेपी की ज़बान बोल रहे हैं केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी। ये गृह मंत्रालय के ऊपर आरोप लेकिन आम आदमी पार्टी लगा क्या लगता है आम आदमी पार्टी इसमें खुल करके सामने आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी को खुल करके सामने यहाँ आना चाहिए था, डिमोलिशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। हुकूमत है ना उनकी, जिनका सामान तोड़ दिया गया उनको आके रीइंस्टेट करना चाहिए था, उनको कंपनसेशन देना चाहिए था। वो नहीं कर रही आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है, वहाँ बैठ के एक स्टेटमेंट दे देती है। और स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? गृह मंत्री को तो कोस दिया, लेकिन दूसरे तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्याज रहते हैं। इसका मतलब ये कि आप एक तरह से इस पूरी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।